को इको विलेज बनाना है, कोई लोग बोलते हैं उन्हें गौ पालन करना है, कोई लोग बोलते हैं हमें जैविक खेती करनी है। तो अलग-अलग लोग अलग-अलग जगह पे है, लेकिन वो एकजुट होके आ नहीं पाए हैं। जबकि सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि एकजुट होना, क्योंकि पैसा बहुत है और ज़मीनें भी बहुत है लोगों के पास, पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में। लेकिन ये एक कम्युनिटी लिविंग जो है, वो एक कई जगह पे फ़ॉर्म नहीं हो पाई है। इसका एक कारण ये भी है। और ऑरोविल में मैं ट्रैवल किया हूँ, मैं ऑरोविल हो आया हूँ, रहा हूँ मैं 2-3 महीना वहाँ पे। और मध्य प्रदेश में जाके आकाश चौरसिया जी को मिला हूँ मैं, कृषि भूषण राजेंद्र भट्ट को मिला हूँ। फिर ताराचंद बिल जी को मिल नहीं पाया, लेकिन उनसे बात हुई है। दीपक सचदे जी को मिला हूँ मैं हारदा में। बाकी सदगुरु जी के आश्रम में भी हो आया हूँ, वॉलंटियरिंग का काम भी किया है सदगुरु जी के आश्रम में। और ये अच्छा अनुभव रहा है पूरे भारत में घूमने का और लोगों से मिलने का। एग्रीकल्चर फील्ड में आपका अनुभव क्या है? एग्रीकल्चर में ज़्यादा कुछ नहीं है अनुभव, सीखा हूँ मैं, हल्दी बोई है मैंने और नेचुरल फार्मिंग के प्रिंसिपल सीखा हूँ मैं। और ये ज़रूरी है कि मैं ये समझ गया हूँ कि जैविक कृषि को हमें ज़िंदा रखना है पूरे भारत में। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो रही है। जैसे-जैसे नए-नए बीज आ रहे हैं, हाइब्रिड, जीएमओ ये सब बीज आ रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइज़ेशन भी है, तो ज़्यादा कुछ अनुभव नहीं है, लेकिन मैं अनुभव लेना चाहूँगा। अगर मुझे ज़मीन मिले, मैं ज़मीन ढूँढ रहा हूँ ऐसे लोगों की जो मुझे फिर निकाले नहीं वो ज़मीन से, क्योंकि मेरे जितने भी मेहनत है वो ज़मीन पे मैं करूँगा 1-2 साल, तो बाद में ऐसा ना हो जाए कि कोई मुझे वो ज़मीन से निकाल दे, ताकि मैं वो कंटिन्यूअसली वो कर पाऊँ वहाँ पे और मेरी एफर्ट्स वेस्ट ना हो जाए। और भाड़े पे लेके मैं करने का वो नहीं रखता हूँ, क्योंकि भाड़े का तो क्या है कि अगर आप उतना सफल नहीं हो पाए तो भाड़े का वापस लॉस हो जाएगा, वो पैसा वेस्ट हो जाएगा। रेंट पे लेने का उतना मैं नहीं समझता हूँ कि कोई सही काम है। तो आपके पास अनुभव है नहीं नहीं, और प्रशिक्षण भी नहीं लिए। प्रशिक्षण में लिया हूँ, कृषि भूषण राजेंद्र जी के पास प्रशिक्षण लिया हूँ। क्या लिए? वही मैं आपको जो बोला, प्रैक्टिकली हल्दी बोई है मैंने हाँ, और थियोरी नॉलेज लिया हूँ उनसे। थ्योरी क्या नॉलेज ली? प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फार्मिंग, वो क्या है? कैसे जैव विविधता रखनी है, कैसे रोटेशनल क्रॉपिंग करनी है, कैसे नक्षत्र के हिसाब से काम करना है, किधर पानी डालना है, कितना पानी डालना है, ये सब चीज़ें सीखा हूँ, कभी पानी डालना है। तो और फिर कैसे हम बेड बना के कैसे मॉडल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें। अच्छा, तो प्रैक्टिकल किए हैं या थ्योरी थ्योरी पढ़ के सब किताब पढ़ लिए? प्रैक्टिकल अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो प्रैक्टिकल हम करेंगे ना। हमें अच्छा। अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो प्रैक्टिकल, आप ज़मीन नहीं दोगे तो प्रैक्टिकल कैसे करेंगे? अच्छा, तो प्रैक्टिकल ज़्यादा कम है, थ्योरी ज़्यादा है, ऐसा है ना? हाँ, ज़्यादातर तो यही है। अच्छा। प्रैक्टिकली ऑडिटिंग का काम किया है, अकाउंटिंग का काम किया है। आप अगर ऑडिटिंग और अकाउंटिंग का काम दे दोगे तो हम वो करेंगे प्रैक्टिकली। 75 कंपनीज का ऑडिट कर चुका हूँ मैं, इंडिया और ईस्ट पूरा अफ्रीका सच में। बोलता है। वैट ऑडिट किया है, इंटरनल ऑडिट किया है, स्टैट्यूटरी ऑडिट किया है, स्टॉक ऑडिट किया है। आप दो काम, हम हाँ। ऑडिट भी करेंगे, गवर्नमेंट का काम दे दो हमें, पूरा गवर्नमेंट का ऑडिट करेंगे हम। चलिए, ठीक है, बढ़िया। अब जो आप नक्षत्र खेती का बात बोल रहे हैं, हम्म, तो नक्षत्र खेती में क्या जानते हैं, थोड़ा बताइए। वही कैलेंडर के हिसाब से बोना है और घर जाके सोना है, ऐसा ताराचंद बिल जी बोलते हैं। हाँ। लेकिन घर जाके सोना नहीं है, बोना है और अलग उसके परिणाम हमें नोट डाउन ऑब्जर्व करने हैं। हाँ। और जैसे कि आप जानते हो कि क्लाउड सीडिंग हो रही है पूरे विश्व में, और क्लाउड सीडिंग की वजह से असल में बारिश हो नहीं रही है, खाली छींटे गिर रहे हैं। और ये मैंने अनुभव किया है काफ़ी जगहों पे कि खाली छींटे गिर रहे हैं और असल में बारिश हो नहीं रही है। तो अभी उसमें भी हमें देखना पड़ेगा कैसे टिपक सिंचाई से कैसे हम काम कर पाएँ।
और वैसी वैसी फसलें लेंगे जो ज़्यादा वेरिएशन अपने को ना दें आउटपुट में, क्योंकि आउटपुट भी लाना ज़रूरी है, वरना लोग बोलेंगे भाई तुमने बोया है पर आउटपुट कुछ नहीं आया है, तो फिर तुमने अपना टाइम वेस्ट किया है, समझ लो, है ना। वो फेस को ना, मुंह को यहाँ दे के बोलेंगे तो मेरा दोनों काम हो जाएगा। हाँ, मतलब ब्लॉग पोस्ट में भी आ जाएगा और वीडियो में भी आ जाएगा। यस यस यस। और हम एक्चुअली क्यों बना रहा हूँ वीडियो ना, हम जो मैसेज सोसाइटी को देना चाहते हैं, अब जैसे लीड लेने के लिए आ गए, कुछ करने के लिए आ गए, तो आपका मैसेज जब सोसाइटी तक पहुँचेगा तब ना कोई आपको साथ देने आएगा। तो ये जो भी सोशल मीडिया है, मैं ब्लॉग, वर्डप्रेस, यूट्यूब, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब में ये सारे छोटे छोटे करके छोड़ता हूँ। कोई तो बाय चांस हमारे जो रो रहे हैं, कोई सुन के आप हम जैसे वो तो काफ़ी लोग देखो, ज़्यादातर लोग अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं। हाँ। बाकी के लोग, माँ बाप ने उनको दबा के रखा है कि भाई बेटा ये मत करो, ये हो जाएगा। हाँ। और जो लोग जागे हुए 0.1% के लोग जो जागे हुए हैं, वो हमारे जैसे साथी ढूंढ रहे हैं। हाँ। तो उनके ऑलरेडी आप देखोगे कि वीडियोस ऑलरेडी बन चुके हैं। हाँ। स्पिरिचुअल गुरु बोल दो या ये सब उनके सर्वाइवल के जरिए है। स्पिरिचुअल गुरु ये जितने भी लोग क्या भी कर रहे हैं, लेकिन वो जानते हैं कि सिस्टम ऑलरेडी रिग्ड है और वो अपना जीना चाहते हैं, जीवन जीना चाहते हैं उनके हिसाब से। तो मैं भी जीना चाहता हूँ अपने हिसाब से। तो और मैं चाहता हूँ कि जो मेरी ख्वाहिशें है, जो पैसे से नहीं फुलफिल किया जा सकता है, जैसे अगर नेचुरल फार्म बनाना है तो पैसे से नहीं हो पाएगा। अभी अपने को डेडिकेटेड लोग चाहिए जो वैसे नेचुरल फार्म बना पाए। और वैसी ज़मीनें तो है, काफ़ी ज़मीनें हैं। बंजर ज़मीन पे अगर गुरुजी मेरे अगर नेचुरल फार्म बना सकते हैं तो फिर अपन साथ मिलके क्यों नहीं कर सकते। तो ये बात है। तो मैं वैसे नेचुरल फार्म बना के उधर रहना चाहता हूँ, और शुद्ध हवा हो, शुद्ध पानी हो और शुद्ध भोजन हो, वो उसका एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ। और उससे तो काफ़ी पैसे भी बन जाएंगे अगर हम लोगों को वहाँ पे हीलिंग करवा पाए, तो अपने आप वो होम स्टे से हम पैसे बना सकते हैं और सरवाइव कर सकते हैं अपन। तो लोग एक बार जुड़ जाए, डिसाइड कर ले कि भाई हाँ हमें साथ में आना है, भले ही वो भारत के कोई भी कोने में हो, मुंबई के नज़दीक हो, दिल्ली के नज़दीक हो या उड़ीसा के नज़दीक हो, उड़ीसा में राउरकेला के नज़दीक हो या भुवनेश्वर के नज़दीक हो, उन्हें वो डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें साथ में मिल जुट के आना पड़ेगा साथ में। तो ये जो कृषि कहाँ से शुरू करना चाहते हैं? कृषि जो पहले तो वैसे व्यक्ति मिलने चाहिए जो एक दूसरे का शोषण ना करे। एक बार वैसे व्यक्ति मिल जाएंगे तो ज़मीन कहीं पे भी हो भारत में, अपने को ज़मीन मिलने का प्रॉब्लम नहीं है। वैसे मुझे भी ज़मीन मिलेगी मेरी 1 साल के बाद मेरे गांव में। मेरे पापा जी बोल रहे हैं कि वो हमारा जो हिस्सा है वहाँ वो बेच के हम नज़दीक में दूसरी जगह ले लेंगे जहाँ पे पानी की सुविधा हो। तो मेन चीज़ है कि पानी की सुविधा होनी चाहिए ज़मीन में। दूसरी चीज़ कि ज़्यादा दूर भी, सिटी से 20-25 किलोमीटर दूर हो तो भी चलता है। ज़्यादा नज़दीक भी नहीं चाहिए, ज़्यादा दूर भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा दूर भी हो जाएगी तो फिर दिक्कत आएगी, क्योंकि सिटी में आना जाना बनता रहता है, वो बात है। अब फिर से यही प्रश्न करूँगा कि जो नक्षत्र फार्मिंग का बात कर रहे हैं, वो उसके बारे में थोड़ा सा आलोकपात करिए। नक्षत्र फार्मिंग क्या है और क्या इसके बारे में जानते हैं? कौन सा नक्षत्र में क्या लगाना है, कौन सा नक्षत्र में नहीं लगाना है, कौन सा नक्षत्र में पानी देना है, ये थोड़ा सा। इसमें ये नक्षत्र के बारे में ज़्यादा मैं नहीं जानता। ये जानता हूँ कि 2 प्रकार के कैलेंडर होते हैं, एक सूर्य का कैलेंडर रहता है और दूसरा चंद्र का कैलेंडर रहता है। तो अभी जैसे सूर्य का प्रभाव गिर रहा है, चंद्र का भी प्रभाव गिर रहा है। कोई लोग अभी तक लोग नहीं जान पाए कि सूर्य नज़दीक है या चंद्र नज़दीक है, कोई अभी तक जान नहीं पाया। तो उसके हिसाब से जैसे वो पानी बढ़ता है, जैसे चंद्र नज़दीक आता है तो हमारे शरीर में भी पानी बढ़ता है, वैसे क्रॉप्स में भी पानी बढ़ता है, उसका डेंसिटी बढ़ती है। तो
वैसे उसी वक्त सर्टन चीज़ें करनी होती है। जब भी सूर्य और चंद्र जब भी ज़्यादा इफेक्टिव ना हो तो पानी फिर धीरे आ जाता है। जैसे हाई टाइड लो टाइड का प्रभाव होता है, वैसे ही वो पानी फसल में भी प्रभाव देता है। बस ये ऊपर ऊपर से मैं जानता हूँ, वैसे बाकी बहुत सारी चीज़ें जानता हूँ खेती के बारे में, लेकिन नक्षत्र के बारे में इतना ही। और बाकी जो कैलेंडर है, हमें सब चीज़ें अभी गूगल पे उपलब्ध है। हम इंफॉर्मेशन तो इजीली हम ढूंढ सकते हैं, लेकिन हमें डॉट्स कनेक्ट करने को आने चाहिए कि कैसे हम इंफॉर्मेशन को, अगर हम इंफॉर्मेशन को जोड़े तो हमें यूज़फुल इंफॉर्मेशन मिलेगी। वैसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है नेट पे, है ना? तो अगर उसको जोड़ सके तो हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे प्रैक्टिकली, है ना? और नेचुरल फार्मिंग में राजेंद्र जी के जो प्रिंसिपल्स है कि भाई बायोडाइवर्सिटी रखो, रूट क्रॉप, फ्रूट क्रॉप, लेग्यूम्स और सीरियल्स, ये 4 क्रॉप अगर हम रोटेशनल वे में लेते रहे तो ज़मीन की उर्वरकता बरकरार रहती है। तो इसको ही हम आजमा के धीरे धीरे टिपक सिंचाई से हम ये 4 प्रकार की फसलें लेते रहे तो धीरे धीरे वो फार्म नेचुरल वे में एक फॉरेस्ट बन जाता है। इट नॉर्मली टेक्स 10 ईयर्स, ऐसा मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नॉर्मली 10 ईयर्स लगते हैं। तो 10 साल में हम एक हीलिंग सेंटर बना सकते हैं। दूसरा एक चीज़ है और कि अगर हम रोज 4 बजे उठे तो कई लोग बोलते हैं कि कॉस्मिक एनर्जी मिलती है, जो ब्रह्म से ज्ञान मिलता है, ब्रह्मा का ज्ञान मिलता है। तो वो डायरेक्टली एनर्जी अपने शरीर में आती, अपने दिमाग में आती है। तो हमें ये स्पिरिचुअल वे में भी हमें काम करना चाहिए, क्योंकि सच बोलूँ तो आज तक कोई साइंटिस्ट प्रूव नहीं कर पाया है कि एटम क्या होता है। मतलब उसके ट्रेसेस देख सकते हैं, जैसे सदगुरु जी कहते हैं कि भाई आज तक कुछ प्रूव नहीं कर पाओगे तुम कुछ, हम खाली एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हम ये पूरे ब्रह्मांड को खाली एक्सपीरियंस कर सकते हैं, कुछ प्रूव नहीं कर सकते। तो ये जो वेस्टर्न साइंटिस्ट है वो सब चीज़ प्रूव करना चाहते हैं, उसमें ही उनका समय वेस्ट हो रहा है। हम एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, रियल साइंस को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और जो एक्सपीरियंस मैं ले रहा हूँ वही एक्सपीरियंस मैं आपको करवा सकता हूँ। तो वो सच साइंस है, वो रियल साइंस है। जैसे ये तीर्थंकर जी बोलते 13 तीर्थंकर है, 13 तीर्थंकर जैन लोगों में सब लोग क्या खुद का साइंस है, लेकिन एक तीर्थंकर का दूसरे तीर्थंकर के साइंस से कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होता है। अगर ये फॉर एग्जांपल एक तीर्थंकर जी बोल रहे कि इस दिशा में ये पर्टिकुलर चीज है, तो दूसरे तीर्थंकर भी वही चीज बोल रहे हैं, लेकिन कोई दूसरे माध्यम से बोल रहे हैं। तो एक तीर्थंकर के दूसरे तीर्थंकर के साथ कभी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो रहा है, मतलब कि एक्सपीरियंशियली दोनों सेम बोल रहे, सेम चीज बोल रहे हैं। मेरा अनुभव और आपका अनुभव सेम है, हम अलग अलग वही चीज बोल रहे हैं, लेकिन अलग अलग वे में बोल रहे हैं। तभी हम बोल सकते हैं कि हाँ ये साइंस सच है ना? तो एक्सपीरियंशियली हमें साइंस को देखना चाहिए, एक्सपीरियंस करके। जैसे कि हम ये अगर 2 हाथ रगड़े अगर, तो एक एनर्जी फील्ड उत्पन्न होती है। जब हम ऐसे हाथ दोनों घुमाते हैं तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड हम एक्सपेंड कर सकते हैं, और यही चीज़ मैं आपको भी फील करवा सकता हूँ। लेकिन ये एनर्जी फील्ड कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से आप मेजर नहीं कर पाओगे, बिकॉज ये एकदम सटल है, एकदम लाइट है। ये ऐसा कोई इक्विपमेंट है ही नहीं जो ये मैग्नेटिक एनर्जी फील कर पाए। तो यही एनर्जी से पूरी हम काफ़ी सारी चीज़ों को प्रभाव कर सकते हैं। यही हमारी एनर्जी, बॉडी की एनर्जी से, जो ताराचंद बेल जी भी कहते हैं, हम चीज़ों को पॉजिटिव कर सकते हैं। और महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर भगवान है, वो तो कहते हैं कि हर चीज़ लिविंग है, ये भी चीज़ लिविंग है, ये भी चीज़ लिविंग है, हर चीज़ लिविंग है। और बोलते हैं कि उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो ऐसा बोलते थे। तो एनीथिंग इज पॉसिबल। तो हमें एक्सपीरियंस करना चाहिए थ्रू नेचुरल फार्मिंग। हम अपना खुद का साइंस हम वो कर सकते हैं, एक्सपीरियंशियली हम लिख सकते हैं बुक्स, और लोगों को भी प्रभावित कर सकते हैं कि भाई वो भी अपना खुद का साइंस ढूंढे। और यही तो असली भारत है, क्योंकि हर एक इंसान अपना सच ढूंढता था पहले,
और उसको कोई कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर पाता था, वो सच एक्सेप्ट भी, क्योंकि वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे था, वो प्रूविंग के बेसिस पे नहीं था। हम कुछ प्रूव ही नहीं कर पाएंगे कुछ, तो हमें वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें ये जो स्वर्ग है उसको एक्सपीरियंस करना चाहिए। We should not waste time in teaching other people this is this and this is this, this is copper and this is lead and this is, we should not waste our time in doing that. We should experience this. उसे कहते हैं कि आदमी जी लिया अपना। सो जो एग्रीकल्चर फील्ड है, इस एग्रीकल्चर के क्षेत्र में सबसे बड़ा समस्या आपके दृष्टि में क्या है? एग्रीकल्चर खेती के फील्ड में ज़्यादातर डिफ़िकल्टी यह है कि लोग नहीं मिलते हैं। दूसरी बात यह है कि वेदर चेंज इतना हो रहा है, कई जगह पे 15 डिग्री से ज़्यादा वेरिएशन आ रहा है एक ही दिन में। तो जब 15 डिग्री से ज़्यादा वेरिएशन आएगा एक दिन में, तो झाड़ अपना फल छोड़ देगा। फ्रूट इज एन आउटपुट ऑफ एक्सेस एनर्जी ऑफ अ ट्री। तो जब भी वो फल छोड़ देगा तो इट इज गेटिंग इन सर्वाइवल मोड। वैसे ही हम सब लोग सर्वाइवल मोड में जा रहे हैं, तो हमारी इम्यूनिटी भी उस प्रभावित हो जाएगी। तो हमें ये जानना चाहिए कि कैसे हम उसको काउंटर कर पाए, और ऐसे ऐसे चीज़ें हम बो सकते हैं या ऐसे टेक्निक आजमा सकते हैं जिससे हम ये टेम्परेचर वेरिएशन या क्लाइमेट चेंज को हम काउंटर कैसे कर पाए। तो वैसी जगह पे हमें करनी पड़ेगी, या तो फिर वैसे तकनीक आजमाने पड़ेंगे जिससे हम ये चीज़ काउंटर कर पाए। और लोग नहीं मिलते हैं तो फिर हमें सक्षम लोग ढूंढने पड़ेंगे, जो लोगों ने ठान ली हो कि हाँ हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। क्योंकि ज़्यादातर IIT लोग प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं, उनको प्रॉब्लम सॉल्व करने में ज़्यादा वो दिलचस्पी होती है। तो हमें वैसे लोग ढूंढने पड़ेंगे जो लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं। पहली बात तो उन्हें प्रॉब्लम समझानी पड़ेगी। एक तो IIT डिग्री मिलने के बाद आदमी समझता है उनको सब पता है, वो आदमी ज़्यादा सुनने को रेडी नहीं होता है, रिसेप्टिव नहीं होते। आप इतने रिसेप्टिव हो, आप मुझसे सुनने की कोशिश कर रहे हो, वैसे उनको पहले रिसेप्टिव होना पड़ेगा। IIT लोग को आदिवासी लोग का सुनना पड़ेगा कि आदिवासी लोग क्या बोल रहा है, वो खेती क्यों नहीं कर पा रहे, उतने वो सक्सेस क्यों नहीं हो पा रहे। तो जब भी वो रिसेप्टिव होंगे IIT वाले जो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं दुनिया का, तभी वो समझ पाएंगे कि भाई हमें कैसे इस दिशा में काम करना चाहिए। आपका शुभ नाम क्या होगा? देवांग पटेल। देवांग पटेल। हाँ। DEBANG। अब दूसरा बिंदु ये है कि सफल होने के लिए व्यक्ति को क्या चाहिए? सफलता में मैं इतना वो नहीं हूँ सफलता के पीछे। सफलता के पीछे मैं इतना पागल नहीं हूँ, क्योंकि मैं सफलता किसको मानूंगा कि जो आदमी अपना ज़िंदगी जी लिया, मैं उसको एक सफल इंसान मानूंगा। और ज़्यादातर तो मैं ज़िंदगी में फेल हुआ हूँ। आप मेरी स्टडीज़ को देख लो और मेरे अटेम्प्ट्स को देख लो, तो ज़्यादातर मैं बताऊँगा मेरा सक्सेस रेट तो बहुत कम है, 1% भी नहीं होगा। मैं जो करना चाहता हूँ और जो होता है उसमें काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। लेकिन हमें कोशिश करना नहीं, हार नहीं माननी चाहिए, कोशिश हमें करते रहना चाहिए। और उससे जब हम कोशिश करेंगे तो काफ़ी सारे लोग हमें सपोर्ट भी करेंगे।
तो सफलता मैं उस हिसाब से नहीं देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि आदमी कितना ज़िंदगी जिया है, उस हिसाब से मैं सफलता को मैं मेज़र करता हूँ। मेरा मेरा क्वेश्चन था कि कृषि क्षेत्र में सफलता के लिए क्या करना चाहिए? आप जो भी घूमे हैं, जो भी आपके हाँ, एक्सपीरियंस हैं। कृषि क्षेत्र में सफलता पहले तो देसी बीज, ओपन पॉलिनेटेड बीज से हमें उत्पादन लेने चाहिए हुँ, और हमें ऑर्गेनिक मैटर देखना चाहिए कि कितना परसेंटेज ऑर्गेनिक मैटर है और वो ऑर्गेनिक मैटर हमें बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। हुँ, गौपालन से हो या गौपालन ना भी हो, तो भी हमें स्थिर खातर से, जैसे लकड़ी स्थिर खातर है हुँ, और गोबर अस्थिर खातर है। हुँ, तो लकड़ी से भी हमें अगर स्थिर खातर भी मिल रहा है तो हमें चिड़िया आ जाएगी, चिड़िया का जो बीट है वो हो जाएगा, बंदर का, कुत्ते का, मुर्गी का, उसके बीट से हम अस्थिर खातर उपलब्ध करा सकते हैं। ऐसा गौ पालन करना ज़रूरी नहीं है। हाँ, जहाँ पे हो रहा है तो बहुत बढ़िया चीज़ है और उससे वो खातर से हमें कोशिश करनी चाहिए अलग ज़्यादा से ज़्यादा प्रकार के उत्पादन हम लें और साथ ही साथ मार्केटिंग टीम हमें रेडी करनी चाहिए। हमें उस दुकानों को टारगेट करना चाहिए जो सिटीज़ में है और जो अभी नई-नई दुकानें खोलना चाहते हैं, ये कोरोना के बाद जो नई-नई दुकानें खोलना चाहते हैं, तो उनको संपर्क करके उनको फाइनेंस करवाना चाहिए कि वो हमें 20-25 हज़ार रुपए दे हल्दी बोने के लिए, ताकि 5 गुना ज़्यादा प्रॉफिट आए उनको और वो ही हमारी हल्दी खरीद पाए। तो इससे क्या होगा, एक रिलेशनशिप, मार्केटिंग और प्रोड्यूसिंग का एक रिलेशनशिप बनेगा। जबकि हमारे जो फादर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर है नरेंद्र दाभोलकर जी, वो तो प्रोज्यूमर का कंसेप्ट रखते हैं। वो तो बोलते हैं कि खुद ही उगाओ और खुद ही खाओ। लेकिन अगर प्रैक्टिकली नहीं इम्प्लीमेंट हो सकता है तो हमें वो सब दुकानों को टारगेट करना चाहिए जो सिटीज में है और उन्हीं को बोलना चाहिए आप हमें हमारे फार्म में इन्वेस्ट करिए, हम आपको उत्पादन करके देंगे और वो रेट पे वो खरीद लेंगे जो मार्केट रेट है और उस हिसाब से हम उनको जैविक अच्छा उत्पादन भी देंगे। इसमें सबकी जीत है। ऑयल का डिपेंडेंसी भी कम हो जाएगा, भारत का ऑयल का, क्रूड ऑयल का भी डिपेंडेंसी कम होता जाएगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और अच्छी चीज सस्ते दाम में कंज्यूमर को मिलेगी। सो इट्स अ विन 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 सिचुएशन फॉर एवरीवन। जैसे हमारा क्रूड ऑयल का अगर आप देखो, यहाँ से मध्य प्रदेश का खाना जा रहा है गुजरात, मध्य प्रदेश का खाना जा रहा है दूसरे राज्यों में, तो हम चाहते हैं कि भाई जो शॉपकीपर है सिटीज में वो फाइनेंस करे खेती करने के लिए, ताकि वो उनको अच्छा आउटपुट मिल पाए और फिर अल्टीमेटली फिर वो जनता को दे पाए खाना, क्वालिटी खाना। ये एक सफलता का एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो स्कूल्स है, हमें उनको भी सिखाना चाहिए कि वो बच्चों को सिखाना चाहिए कि ऐसे हम कम से कम छोटी-छोटी चीज़ें उगा पाएँ। जैसे नींबू हो, मिर्ची हो, धनिया हो, ये छोटी-छोटी चीज़ें बच्चों को हमें पहले से ही स्कूल में सिखानी चाहिए, ताकि वो बड़े होके कम से कम ये चीज़ें तो अपने लिए उगा पाएँ। और तीसरा पॉइंट ये है कि जब हम ट्रैवल करते हैं तो उधर से रिकॉर्ड चाहिए आपको। ये गया काम से, गरम हो गया। अच्छा, ये इस पे कर दीजिए रिकॉर्ड। कौन सा फोन जो मेरी तरह है? इधर ही रख सकते हैं। मुझे थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली है कि स्विट्जरलैंड में भी वो सीड बैंक है, जो भारत के सीड्स वहाँ पे भी सेव करके रखते हैं स्विट्जरलैंड के लोग। वैसे ही हमें अपने भी सीड बैंक होनी चाहिए, जाकि अलग अलग रीजन में सेंट्रलाइज नहीं होनी चाहिए। हर एक राज्य में, हर एक सिटी के नज़दीक सीड बैंक्स होनी चाहिए, ताकि जिनको सीड चाहिए उनको वो उपलब्ध करा पाए और अगर जो खरीद नहीं पा रहा है तो उनको फ्री में सीड उपलब्ध कराए, ताकि वो 4 गुना वापस सीड कर पाए उनको उगा के। तो ये चीज़ होनी चाहिए। और दूसरी, सक्सेस रहने के लिए फॉरेनर्स को हमें बुलाने चाहिए, ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए जो रशियन लोग यहाँ पे आके काम करें, क्योंकि वो ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, अपने से ज़्यादा रशियन लोग मेहनत करते हैं फील्ड पे। तो वैसे फॉरेनर्स को भी हमें बुला के, ताकि हमारे लोग भी उनको देख के ज़्यादा प्रभावित होए, क्योंकि अपने भारत के लोग फॉरेनर्स को देख के ज़्यादा प्रभावित होते हैं।
तो गोरी चमड़ी यहाँ पे आएगी तो उनको देख के भी अपने सिटी वाले लोग काम करेंगे, और फॉरेनर्स लोग भी तो जैविक खेती करना चाहते हैं। हम क्यों खाली भारत 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 लेके बैठ गए? हमको तो इंटरनेशनली अभी बात अभी पहुंच गई है, इंटरनेशनल हो चुकी है ऑलरेडी, वर्ल्ड गवर्नमेंट की बात हो चुकी है। तो हमें अभी इंटरनेशनली सोचना चाहिए। 50% लोग अमेरिका में अभी खेती में कोशिश कर रहे हैं कैसे सक्सेस हो जाए, है ना। जब से ये माइनिंग वाइनिंग सब बंद हो चुका है, अभी करंट अफेयर हम बात करें तो माइनिंग बंद हो चुकी है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम गोरे लोग को भी बुलाएं और वो भी खेती करें, ताकि फिर आने वाला भविष्य ऐसा हो कि भाई लोग जैविक खेती की तरफ मुड़े, ना कि कंप्यूटर पे बैठ के सॉफ्टवेयर बनाए, है ना। बहुत सही।